एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आज नेचुरल थेरेपीज की श्रृंखला में आप सभी के डिमांड पे मैं आपको क्रिस्टल की ग्रिड के बारे में बताने जा रही हूं कि आप बिना पूरी तरह से चार्ज करके रेकी क्रिस्टल ग्रिड कैसे तैयार करेंगे। जो लोग रेकी चैनल हैं वो तो इसके अंदर सारे सिंबल्स का यूज़ करेंगे, और जो लोग रेकी चैनल नहीं हैं, खाली क्रिस्टल हीलिंग ही करना चाहते हैं, तो वो भी इसको ग्रिड को प्रयोग कर सकते हैं सिर्फ अपनी अफर्मेशंस के द्वारा। क्योंकि क्रिस्टल की अपनी क्वालिटी है कि क्रिस्टल हमारा भाव लेता है। हम उसके अंदर क्लीनिंग के बाद जो भी भाव भर के डाल देते हैं वो भाव हमारा उस क्रिस्टल में चला जाता है, और जो भी हमारा मोटिव होता है उसको हम लगातार 21 दिन, महीना भर, 3 महीना, जो भी हमारा एक पर्पज़ होता है उस हिसाब से हम इस ग्रिड को फॉलो करते हैं और लगातार रेगुलर रेकी देते हैं। तो क्रिस्टल हमारी हीलिंग पावर्स को एनहांस कर देता है। मेनली हमारा क्रिस्टल का यही एक मोटिव होता है। तो अब हम क्रिस्टल ग्रिड बनाएंगे। जो पिक्चर है, आप सभी के पास क्रिस्टल ग्रिड की पिक्चर है ऊपर, उसमें हमने करना है। जो लोग रेकी चैनल हैं वो लोग क्या करेंगे, ये जो रेकी की थर्ड गोल अचीवमेंट की हमारी प्लेट होती है उसको पावरफुल बनाने के लिए ये प्लेट ग्रिड के सेंटर में रखेंगे। आप कोई भी अपना एक ज्वेलरी बॉक्स ले सकते हैं या कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, वुडन, गत्ते का, कैसा भी। तो उसके अंदर आपने सेंटर में अपने ये वाली गोल अचीवमेंट की प्लेट रखनी है टू मेक इट मोर पावरफुल। और जो रेकी हीलर नहीं है वो किसी प्लेट को ना रखे, खाली कॉपर की प्लेन प्लेट भी रख सकते हैं, या अपना कोई भी, आप जिस भी गुरु को, जिस भी ईश्वर को मानते हो उसका सिंबल उसके ऊपर ड्रॉ करके आप रख सकते हो। तो सेंटर में आपको अपने ये गोल अचीवमेंट की प्लेट है, कॉपर पे बनी हुई है, जिसके अंदर बीच में वसुधा सिंबल है, जिसके ऊपर मास्टर सिंबल है, एक तरफ चौकुरे सिंबल है, दूसरी तरफ सबसे नीचे सेहेगी सिंबल है, और साइड में आपका हंसा जोशुनन सिंबल है। और बीच पे आपने पॉजिटिव अफर्मेशन करके इसके अंदर स्लिप रखनी होती है। और जो भी आपने अपना गोल है उसको, जो गोल अचीवमेंट के स्टेप्स आपको बताए गए हैं वो आपको फॉलो करना है अपने गोल को पूरा करने के लिए 21 डेज़ के लिए। और इसी प्लेट को हम अपनी ग्रिड को और पावरफुल करने के लिए, जो 4 साइडेड या 8 साइडेड ग्रिड बनाते हैं आप लोग, उसको करने के लिए इसी प्लेट को हम लोग बीच में रखते हैं। फिर आपने जो भी आपने पिरामिड चूज किया है अपनी हीलिंग के लिए, उस पिरामिड को लेना है। इससे पहले, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि जो रेकी हीलर्स हैं वो अपने आप को मास्टर सिंबल, फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल और थर्ड सिंबल से पूरी तरह से एनराइज कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे। और आपके जितने ये सारे क्रिस्टल्स हैं उनको भी आप अपने सामने रख के सारे सिंबल्स डाल के उनको पहले प्यूरिफाई करेंगे और चार्ज करेंगे। अपने सारे सिंबल्स अपने सामने रख लीजिए, जितने भी हैं उनके ऊपर अपना आपने चौकुरे सिंबल डाला, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सिंबल नंबर 1, प्यूरिफाई 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 एंड रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दिस क्रिस्टल। और आपने फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अपना हाथ घुमाते हुए उसके ऊपर उनको नेगेटिव एनर्जी को रिलीज होते हुए देखना है, और फिर आप क्लॉकवाइज उसको चार्ज करते हुए पॉजिटिव एनर्जी को जाते हुए देखेंगे। तो ये अब आपके सारे क्रिस्टल्स इस ग्रिड में लगाने के लिए पूरी तरीके से चार्ज हो चुके हैं। ठीक है। अब जो आपने सेंटर में जो हमने प्लेट लगाई है उसके ऊपर जो भी आप पिरामिड आपने चूज किया है, एमेथिस्ट, ग्रीन, पिंक, वाइट, वो आप लेंगे। ये मैं आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल बता रही हूँ। एमेथिस्ट क्रिस्टल को आप अपने हाथ में लेंगे, और हाथ में लेने के बाद आप अपने इसके ऊपर सिंबल नंबर 1 डालेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज, और लगातार अपने हाथों से देखते रहें कि एक वाइट कलर की एनर्जी इस पिरामिड में जा रही है और इस क्रिस्टल को पावरफुल कर रही है, पावरफुल कर रही है, पावरफुल कर रही है। आपके जो भी मोटिव्स हैं, ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हुए कि आई इन्वोक द लाइट ऑफ गॉड विद इन, I am clear and perfect channel of light,
रेकी वाले, रेकी फ्लो एंड हील एंड चार्ज दिस क्रिस्टल फॉर माई हाईएस्ट गुड। और जो लोग खाली क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हैं वो लोग सिर्फ एक ये क्रिस्टल की ही प्रेयर, आई प्रे एंड इन्वोक द लाइट ऑफ गॉड विद इन, आई एम क्लियर एंड परफेक्ट चैनल ऑफ लाइट। आई प्रे एंड इन्वोक द लाइट ऑफ गॉड विद इन, आई एम क्लियर एंड परफेक्ट चैनल ऑफ लाइट। I pray and invoke the light of God within. I am clear and perfect channel of light. रेकी चैनल्स उसको रेकी से चार्ज करते रहेंगे और देखेंगे कि आपके हाथों से एक दिव्य ऊर्जा, वाइट कलर की ऊर्जा आपके पिरामिड को चार्ज कर रही है। फिर हम डालेंगे इस पे से है की सिंबल, सिंबल नंबर 2, से है की, से है की, से है की। एक पिंक कलर की ऊर्जा आपके इस क्रिस्टल को आपकी सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बैलेंस कर रही है, बैलेंस कर रही है, बैलेंस कर रही है। फिर अब डालेंगे 3rd नंबर सिंबल, हॉन्शा जेशुनैन, हॉन्शा जेशुनैन, हॉन्शा जेशुनैन। हे हॉन्शा जेशुनैन सिंबल, इस पिरामिड को पूरी तरह से चार्ज करें, चार्ज करें, चार्ज करें और देखेंगे कि गोल्डन कलर की ऊर्जा भरती जा रही है। और मन ही मन प्रार्थना करते हुए अपने सभी गुरुओं से, इस सिंबल से, कि इस पिरामिड को इतना पावरफुल बनाएं कि ये मेरे सब गोल्स को पूरा करने में मेरे सर्वोच्च हित के लिए और सबके सर्वोच्च हित के लिए सबका मार्गदर्शन करें। और जो भी हमारी हर्डल्स हैं, जो भी हमारी ब्लॉकेजेस हैं, वो हमारी ब्लॉकेजेस निकलें। इस तरह से उसको पूरी तरह से देखते हुए कि 3rd सिंबल से वो आपकी क्रिस्टल पूरी तरह से चार्ज हो गया है, चार्ज हो गया है, चार्ज हो गया है। अब हम द मोस्ट पावरफुल सिंबल इन्वोक करेंगे ब्रह्मांड से, डाइक्यूम्यू, डाइक्यूम्यू, डाइक्यूम्यू। हे ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जाओं, डाइक्यूम्यू, सर्वोच्च शक्तिशाली ऊर्जा, मास्टर उसूई की ऊर्जा, डिवाइन की ऊर्जा मेरे द्वारा इस क्रिस्टल में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। एंड जस्ट सी, विजुलाइज कि एक वायलेट कलर की एक पावरफुल एनर्जी ब्रह्मांड से आपके हाथों में आ रही है और आपके हाथों से इस पिरामिड में जाती चली जा रही है। और ये आपका पूरा पिरामिड पावरफुल होता जा रहा है, चार्ज होता चला जा रहा है एक डिवाइन ऊर्जा से। अब हम चौकोरे सिंबल डाल के इस पे दिव्य ऊर्जा को स्थापित कर देंगे, स्थापित, स्थापित, स्थापित। ये दिव्य ऊर्जा इसमें बहती रहे, बहती रहे और जो भी मेरे पर्पस है उसको पूरा करने के लिए ये सबको मार्गदर्शन देती रहे। इस तरह से आपने अपना पिरामिड चार्ज कर लिया। अब आप अपने हर एक पेंसिल को उठाएंगे, ठीक है। हर पेंसिल को उठा के आपने फिर वही हमने जो इस पिरामिड में क्रिया की थी वही क्रिया हम इन पेंसिल्स में करेंगे। 1 2 3 4 सिंबल्स डालेंगे। सिंबल्स डाल के 2 मिनट अपने हाथ में रखेंगे, स्लिप बनाएंगे। जो भी आपका स्लिप है, स्लिप को भी हाथ में रखेंगे और फिर आप स्लिप हाथ में और क्रिस्टल माथे से लगा के आपने विजुलाइज करना है इस स्लिप में आपने जो भी लिखा है कि वो गोल आपका अचीव पहले प्रेयर करेंगे। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, मेरे इस गोल को अचीव करने के लिए डिवाइन एनर्जी मेरे को मार्गदर्शन करें और उस गोल को पूरा करने में मेरी मदद करें। आई प्रे एंड इन्वोक द लाइट ऑफ गॉड विद इन, आई एम क्लियर एंड परफेक्ट चैनल ऑफ लाइट, रेकी इज माई गाइड। अफर्मेशंस, प्रेयर्स हमेशा आपकी अपनी होनी चाहिए। आप जो भी इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलती है वो आप प्रेयर्स करेंगे और उसको देखेंगे कि सारी ऊर्जा इसके अंदर आ गई और आपने जो भी विजुलाइज किया कि वो आपका गोल इसके अंदर पूरा होता हुआ विजुलाइज करेंगे। डे 1 पे जब हम ये चार्ज करते हैं तो हमें ग्रिड करने में काफ़ी समय लग जाता है। इस तरीके से आपने अपनी हर एक पेंसिल को चार्ज करना है। ये पेंसिल आप पहले नंबर 1 पे रख देंगे और जैसा कि फिगर में डायग्राम में दिखाया है आपकी जो पिरामिड
की जो इसके पेंसिल की जो चोंच होगी, पॉइंटेड चीज़ जो होगी, वो आप पिरामिड की तरफ रखेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरीके से दूसरी पेंसिल आप उठाएंगे, उसको फिर अपने वही हाथ में रखा, सारे सिंबल्स डाले, उसको चार्ज किया, सारी एनर्जी को क्रिएट किया, 2 मिनट हाथ में हीलिंग की, और फिर वही आपने अपने माथे से लगा के अफर्मेशंस करते हुए रेकी फ्लो, हील एंड चार्ज एंड फुलफिल माई दिस डिज़ायर, इस तरीके से आप चार्ज करके एक एक पेंसिल को 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे जितने भी 8 हैं वो हमने एक एक पेंसिल चार्ज करके रख ली। क्लियर है यहाँ तक? ये जब आपने कर लिया आपने, तो ये सारी आपकी मास्टर ग्रिड बन गई। अब आपने क्या करना है कि जो आपने मास्टर पेंसिल ली है, मास्टर पेंसिल को भी इसी तरह से आपने 1 2 3 4 सिंबल से पूरी तरीके से चार्ज करना है। अब हम अपनी इस मास्टर ग्रिड को, आपके पास जो भी आपकी मास्टर ग्रिड है, उसको हम चार्ज करेंगे विथ फुल अफर्मेशंस अपने दोनों हाथों में लाते हुए कि आई प्रे एंड इन्वोक द लाइट ऑफ गॉड विद इन, आई एम क्लियर एंड परफेक्ट चैनल ऑफ लाइट, रेकी इज माई गाइड, रेकी इज माई गाइड, डिवाइन इज माई गाइड, डिवाइन इज माई गाइड, डिवाइन इज माई गाइड। ब्रह्मांड की शुद्ध शक्तियों इस क्रिस्टल पेंसिल ग्रिड में पूरी तरह से चार्ज करने के लिए सारे सिंबल्स की ऊर्जा इसमें प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अब हम इसमें सिंबल नंबर 1 डालेंगे। मैं इमेजिनेशन में ही डाल रही हूँ, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं डिवाइन से कॉल करते हुए कि चौकुरे सिंबल इसके भीतर आ रहा है, नहीं तो आप अपना एक हाथ ऐसे रख के चौकुरे सिंबल ड्रॉ करेंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, और उसकी नेगेटिविटी को निकालते हुए रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दिस पेंसिल। फिर चौकुरे सिंबल डाल के चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज। इस मास्टर पेंसिल को सभी की भले के लिए, उपचार के लिए चार्ज करें, चार्ज करें, चार्ज करें। फिर सेहे की सिंबल डालेंगे, सेहे की, सेहे की, सेहे की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। सभी उपचार में बैलेंस करने वाली ऊर्जाओं को इसमें प्रवाहित हों, प्रवाहित हों, प्रवाहित हों। पिंक कलर की ऊर्जा को डिवाइन से आते हुए इस पेंसिल में देखेंगे और देखेंगे कि एक बैलेंसिंग एनर्जी इसके अंदर आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। हॉन्चा जिशुनन सिंबल का आवाहन करते हुए देखेंगे कि थर्ड सिंबल इस मास्टर पेंसिल को एक पावरफुल सिंबल बना रहा है। इस पेंसिल से आप जब भी उपचार करेंगे तो आपका कनेक्शन, जो भी आपने स्लिप में मनोकामनाएं लिखी हैं, वो आपके पूर्ण रूप से उसके लिए संबंध प्रॉपर चैनल्स पे, प्रॉपर रास्तों पे कनेक्शंस आपके मिल रहे हैं। अब आप डाइकोम्यू सिंबल को कॉल करेंगे। मास्टर उसुई का सिंबल, द मोस्ट पावरफुल सिंबल, डाइकोम्यू डाइकोम्यू डाइकोम्यू। हे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तिशाली ऊर्जा, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो। इस पेंसिल को पावरफुल करो, पावरफुल करो, पावरफुल करो। शक्तियों से भरो, शक्तियों से भरो, शक्तियों से भरो। एक दिव्य भी बैंगनी कलर की ऊर्जा से आपकी मास्टर पेंसिल फुली चार्ज होती चली जा रही है। अब इस मास्टर पेंसिल को अपने माथे से लगा के क्रिएटिवली विजुअलाइज करें। आपने जो भी स्लिप्स बनाई हैं, एक एक करके, यदि आपको याद है नंबर से तो वो नंबर से कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी आपको याद है कि इस पेंसिल्स में उन सब शुद्ध ऊर्जाओं को भरें जो मेरी इन सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति में मदद करें। इसको चार्ज करने के बाद अब आपने जो पेंसिल्स और पिरामिड्स फिक्स कर दिए हैं, उसमें आपने अब क्या करना है
यदि आपको समझ आ जाता है ट्रायंगल बनाना, तो जो हमारा सेंटर है, ये जो हमने 9 साइडेड ली है, 8 साइडेड ली है, तो जो हमने पिरामिड को नंबर दिया है 9, तो आपने 9 से 1 पे लेके जाना है, 9 1 2, फिर वापस 9 पे लाना है। पिरामिड ये ट्रायंगल बन गया। फिर 9 से लेके जाओगे 2 नंबर पे, जहाँ पे 2 नंबर का पिरामिड है। पेंसिल रखिए आपने, आप बुक पे देखोगे जहाँ पे 2 नंबर है वहाँ लेके जाएंगे, फिर 2 से 3 पे लाएंगे, 3 से फिर वापस 9 पे लाएंगे। क्लियर? फिर 9 पे लाएंगे, 9 से चले हम फिर 3 4 एंड 9। इस तरीके से हम पूरा सर्कल कर लेते हैं एक एक ट्रायंगल पे जाते हुए। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे सारा 9 तक हम आ जाएंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए रिलीज करेंगे कि आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दिस ग्रिड। जो भी हमारी बाधा आ रही है, नेगेटिव एनर्जी को आप एंटी क्लॉकवाइज निकाल के डिवाइन में बर्न करते चले जाएंगे, डिवाइन में बर्न करते चले जाएंगे। उसके बाद फिर आप चोकुरे सिंबल या क्लॉकवाइज घुमाते हुए चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चार्ज चार्ज चार्ज, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, हॉन्सा जिशुनैन हॉन्सा जिशुनैन हॉन्सा जिशुनैन हॉन्सा जिशुनैन हॉन्सा जिशुनैन हॉन्सा जिशुनैन। इस तरीके से आप पूरी ग्रिड को चार्ज करते चले जाएंगे और मनी मन भाव भरते चले जाएंगे कि हे ईश्वर, मेरी इन सभी सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति हो, पूर्ति हो, पूर्ति हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। इस तरीके से ये आपकी डे 1 की पूरी चार्जिंग हो गई। डे 1 के बाद आपने क्या करना होता है, बाकी अगले दिनों में आपको अपनी पेंसिल्स को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। पेंसिल्स आपकी वैसे ही रहेंगी, आपने सिर्फ मास्टर ग्रिड हाथ में लेनी है और आप दूर से ही ट्रायंगल भी कर सकते हो अपनी सारी पेंसिल्स के ऊपर। चार्ज करके आपने ली ट्रायंगल, ऊपर से ही घुमाते हुए आप सिर्फ आई प्रे एंड इन्वोक द लाइट ऑफ गॉड विद इन, आई एम क्लियर एंड परफेक्ट चैनल ऑफ लाइट, रेकी फ्लो हील एंड फुलफिल माई दिस डिजायर, रेकी फ्लो हील एंड फुलफिल माई दिस डिजायर। इस तरह से आपने पूरा एक राउंड करने के बाद फिर आपसे बीमिंग एनर्जी भेजेंगे क्रिस्टल से अपनी ग्रिड के ऊपर, और देखेंगे कि वो ग्रिड आपकी पावरफुल हो रही है, आपके सारे गोल्स पूरे हो गए हैं। लेट दिस एनर्जी फ्लो हील एंड चार्ज। फिर आप चोकुरे सिंबल डाल के उसको सील करेंगे और उधर का सिंबल डाल के सील कर देंगे। लेट दिस पॉजिटिव एनर्जी फ्लो फॉर एवर। इस तरह से आप उसको 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक भी आपको ग्रिड अपनी, जो भी आपने जितने भी दिन के लिए वो ग्रिड फिक्स की है, उतने दिन तक आप इसकी हीलिंग रेगुलर करेंगे। एक बार लगाने के बाद हिलाना नहीं है, बस फिर आपने दूर से ही हीलिंग इस तरीके से करनी है। कहीं भी हम बाहर भी चले जाते हैं, हमारे को पूरी ग्रिड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ मास्टर पेंसिल अपने साथ रखते हैं और इमेजिनेशन में हम ग्रिड से अपना थर्ड सिंबल से संपर्क बनाते हैं, और संपर्क बनाने के बाद हम इमेजिनेशन में ही सिर्फ ग्रिड की हीलिंग करते हैं कि मेरी सारी ये विशेष पूरी हो चुकी हैं। ये आपकी पूरी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप अपनी ग्रिड को पूरी तरीके से कैसे चार्ज कर सकते हैं। अफर्मेशंस आपकी अपनी हो सकती हैं। इसके अंदर हम पेंसिल्स अकॉर्डिंग टू पर्पस लगाते हैं। अगर आपका पर्पस है एजुकेशन से रिलेटेड, ब्रेन पावर से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, आप एमेथिस्ट पेंसिल यूज़ कर सकते हो, एमेथिस्ट पिरामिड यूज़ कर सकते हो। रिलेशन की आपकी स्लिप्स हैं तो उसके अंदर आप पिंक कलर का कर सकते हो यूज़। अगर आपकी प्रॉस्पेरिटी मनी से रिलेटेड है, उसके अंदर आप सिट्रिन एंड ग्रीन कलर दोनों ही क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, पिरामिड यूज़ कर सकते हो। और जनरल हीलिंग में आप वाइट कलर एनर्जी यूज़ कर सकते हो, वाइट पिरामिड या वाइट पेंसिल्स। आई होप आप लोगों को ये पूरी ग्रिड और क्रिस्टल ग्रिड कैसे सेट करते हैं और आपको कैसे हीलिंग करनी है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई आपका यदि डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनली। होप आप एंजॉय करें इस ग्रिड को, पूरे गोल अचीवमेंट। इसी तरह से हमारा गोल अचीवमेंट का भी मेडिटेशन का ही एक पार्ट है ये। तो ये इसके अंदर मल्टीपर्पज़ है, आप 1 एट ए टाइम काफ़ी लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। खाली हम अगर एक पर्पज़ से गोल अचीवमेंट करते हैं तो उसमें भी पूरा टाइम जाता है, बट अगर हम एज अ हीलर काम कर रहे हैं और बहुत सारी हीलिंग्स कर रहे हैं, ये मल्टीपर्पज़ हमारी ग्रिड होती है। इसके अंदर हम एक ही साथ कई लोगों का उपचार कर सकते हैं, कई गोल्स के लिए
हीलिंग भेज सकते हैं। ये तो हम क्योंकि एज मास्टर हीलर बन गए हैं इसलिए हमारा ये ग्रिड है। और मास्टरशिप और ग्रैंड मास्टरशिप में तो आप मल्टीपल, ये ग्रिड तो जैसे हम हिलाते नहीं हैं, मल्टीपल उसके अंदर तो और बहुत बड़ी ग्रिड बनती है। मास्टरशिप में, ग्रैंड मास्टरशिप में जो सिखाते हैं उसके अंदर आप अगर आपके विश बीच में ही पूरी हो जाए तो वो हम निकाल के दूसरी स्लिप लगा सकते हैं। फ़र्क यही होता है, हर लेवल का एनर्जी और सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो हर चीज़ का ही अपना महत्व होता है। जैसे 3rd डिग्री में काफ़ी आपको नई नई टेक्निक सीखने को मिल जाती हैं, साइकिक सर्जरी करनी आ जाती है, गोल अचीवमेंट में किस तरीके से आप और चीज़ें प्रयोग करोगे, क्रिस्टल्स के आपको बहुत यूजेस पता चल जाते हैं। इवन इफ क्रिस्टल अपने आप में ही एक हीलिंग का सब्जेक्ट होता है, वो हीलिंग चार्ज करके आप कहीं भी कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। ये है आपकी ज्वेलरी बॉक्स में आप इस तरह से अपनी ग्रिड सेट कर सकते हैं। और जो आपका सबसे सामने वाला क्रिस्टल है उसको नंबर 1 माने, कॉर्नर वाला नंबर 2, फिर इधर वाला नंबर 3। इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बीच में जो है वो मास्टर पेंसिल है हमारी ग्रिड की चार्जिंग के लिए। जो आपको बताया है शुरू में, आपको सारी पेंसिल्स को चार्ज करना है, सारी सिंबल्स डाल के, और अपने 3rd आई पे रख के अफर्मेशंस को पूरा होते हुए देखना है। और फिर आपने अपनी स्लिप लगा देनी है। आप अपने याद करने के लिए हर नंबर की किस नंबर के आगे आपने स्लिप लगाई है एक पेपर पे लिख के भी रख सकते हैं अपने सामने, ताकि जब आप इस ग्रिड पे चार्जिंग करें तो उसको देखते हुए, नाम लेते हुए कि मिस्टर एक्स सो एंड सो इज़ हील्ड हेल्दी हेल्दी, जो हम ट्रायंगल वाला बताते हैं कि आपको ट्रायंगल बनाना है जो ग्रिड चार्ज करने के टाइम पे, वो आप पिरामिड से पहले नंबर 1 पे लेके जाएंगे, फिर नंबर 2 पे लाएंगे, और फिर अपना पिरामिड पे लाएंगे, फिर पिरामिड से फिर वापस हम नंबर 2 पे लाएंगे, फिर 3 पे लाके फिर हम पिरामिड पे लाएंगे, फिर आप पिरामिड से नंबर 3 पे लाके 4 पे लाएंगे, और फिर आप अपना पिरामिड पे लाएंगे। इसी तरह से ट्रायंगल्स आपको बनाते जाना है। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे ट्रायंगल बनेगा आपका। और फिर आखिर में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालेंगे, और फिर क्लॉकवाइज सारी पॉजिटिव एनर्जी और सारे सिंबल्स डालते हुए सभी की आप विश देखते हुए कि जो भी आपने क्रिस्टल में, पेंसिल में फीड किया है वो उनको एनर्जी मिल रही है उस पर्पस के लिए। पिरामिड की चारों कॉर्नर से, अब ब्रह्मांड से और पेंसिल से एक बीमिंग एनर्जी जो भी आपकी स्लिप लगी हुई है उनको मिल रही है। ये बड़े वाले पिरामिड है, जैसे आपको 2nd डिग्री में छोटे दिखाए गए थे, इसी में ये बड़ा पिरामिड है। इसमें बड़ा पिरामिड भी ग्रिड जैसे हमने ज्वेलरी बॉक्स में फिक्स की है, ऐसे ही हम इसमें भी ग्रिड फिक्स कर देते हैं। और ग्रिड फिक्स करने के बाद इसके ऊपर फिर हमें हॉलो पिरामिड रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा पिरामिड ही है। तो इस तरह के बॉक्सेस में यदि आप अपनी मेडिसिन्स और खाने की चीज़ें भी रखते हैं तो वो एनराइज हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। इवन आप इसके अंदर एक गिलास पानी रख के रोज़ चार्ज करके भी पी सकते हैं और अपनी हेल्थ के लिए। तो आपके बॉडी में आपके एनर्जी लेवल आपका सही रखेगा। तो मल्टीपल यूजेस हैं, ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से किस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब जैसे इस ऊपर वाले पिरामिड पे मैंने 2 स्विच वर्ड्स के एनर्जी सर्कल्स लगा रखे हैं, तो ये एनर्जी सर्कल्स जो भी अंदर विशेष होती हैं उसको पूर्ण करती रहती है। तो आप अपने ओन वे में कोई भी अपना मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये तो अब आपके इंट्यूटिव गाइडेंस के द्वारा आप कोई भी अपना वे बना के, क्योंकि रेकी एक पावरफुल एनर्जी है, आपको सिर्फ उसको गाइड करना है, उसको और चार्ज करना है, उसको और अपनी इंट्यूटिव अफर्मेशंस के द्वारा एक पॉजिटिव एनर्जी जिस भी पर्सन के लिए आपने भेजी है उसको बिल्कुल रिलैक्स होके उसके सबकॉन्शियस माइंड में आपने भेजनी है। तो ये सारी हमारी वाइब्रेशन सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने के लिए होती हैं। किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, तो ये टूल्स अप्लाई करने से हम लोग एक अच्छे हीलर बन जाते हैं और वन एट अ टाइम काफ़ी लोगों को हील कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो हमारे को हीलिंग करने में बहुत बहुत टाइम लगेंगे, बट ये मल्टीपल लोगों की हीलिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। तो आप अपनी इंट्यूशन के द्वारा कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप
आप सब लोगों ने एंजॉय की होगी इस वीडियो को। यदि आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, आगे शेयर करें, क्योंकि ये एक आम इंसान भी क्रिस्टल हीलिंग विदाउट एनी जो रेकी चैनल नहीं है, सिर्फ अपनी अफर्मेशन से भी चार्ज करके रख सकते हैं।